आज हमारा सौभाग्य है, हम पहुंचे हैं हर्रावाला में। यहाँ पर मेरे साथ गौरव सेनानी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री विजय भट्ट जी हैं, जो कि ऑनरी कैप्टन हैं। आइए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब। सर नमस्ते। नमस्कार। सबसे पहले मैं जो है आपके मानव चेतना न्यूज का जो है अपने गौरव सेनानी एसोसिएशन बालावाला मंडल की तरफ से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। सर आपसे जानना चाहते हैं, जैसे आप एक डिफेंस पर्सन हैं, तो सर आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि हाल ही में जो एक घटना हुई जिसको लेकर सारा देश परेशान था, सभी लोग अलग अलग अपने तरीकों से मतलब विरोध प्रदर्शन वगैरह जता रहे थे। तो सर आप थोड़ा सा इस बारे में, क्योंकि आप एक डिफेंस पर्सन हैं, आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से महसूस किया होगा, तो सर आप थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे? तो सबसे पहले जो है हमारे जो पहलगांव में जो है जो घटना हुई थी जी उसके बारे में पूरा ही देश बहुत ही क्षुब्ध और भावुक दिल से जो है बहुत ही वो निराश हो चुका था। जी इसलिए जो है हमारी सरकार ने और जो हमारी फौज के कुछ अधिकारियों ने जो है पहला निर्णय ये लिया था कि जो भी हमारे माताओं और बहनों का जिन्होंने सिंदूर छीना है जी उसका जो है हम किस प्रकार से जवाब दें। उन्होंने अपना दृढ़ संकल्प लेकर के और उग्रवाद को जो ही टेररिस्ट के ऊपर जो है बरखिलाफ जो है ये मन बना दिया था कि हमने इसको जड़ से इसको पनाह देने वाला और इसको पालने वाला जो भी इसके पीछे है उसको उसके साथ जो है वही सलूट करना जो हमारे बच्चों के साथ उन्होंने पहलगांव में पर्यटकों पर किया है। तो इसलिए जो है उसका जो है सिंदूर जो हमने एक्सरसाइज सिंदूर के नाम से जो है इसको शुरू किया था। हमारी फौज ने, तीनों सेनाओं ने और जो हमारे सरकार ने दृढ़ संकल्प लेकर के इसका जो है एक्सरसाइज सिंदूर को जो है शुरू किया। उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा कि चंद मामा घंटों में ही जो है हमने जो है उनके जो उग्रवाद की जितने भी अड्डे थे टेररिस्ट कैंप उनको जो है 9 ठिकानों को जो है ध्वस्त करके और एक अच्छा संदेश जो है दिया है। इसके लिए जो है हमारी सेना की तीनों सेनाओं और जो सरकार को बहुत बहुत जो है हमारे जो है धन्यवाद है उनका और हमारी तरफ से उनका जो है। इसलिए कहीं जो है इसको राजनीतिक मुद्दा भाई बनाया है, जबकि ये राजनीतिक मुद्दा किसी ने बोला कि ये बीच में जो है लड़ाई जो है कैसे करके जो है इसको ऑफ कर दिया या संघर्ष विराम कर दिया। ये पॉलिटिक्स जो है हमारा जो है एक साथ होना चाहे, भले हम चाहे किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, इस दुखद घटना में हमको एक साथ आना चाहे, राजनीतिक न करके हमको एक साथ होना चाहिए था, जबकि हुए हैं। और लेकिन बीच में जो है फिर उसमें सबूत वाला, जैसे पहले भी हमारा जो है इस प्रकार से जो है स्ट्राइक हुआ था और अंदर घुस कर के हमने जो हो गया, उसमें भी जो है किसी राजनीतिक पार्टी ने जो है ये, जबकि सेना से इस प्रकार से कोई वो नहीं माना, सबूत नहीं माना जाता है जी। जबकि उसकी जो है सबूत क्या माना जब वो उसका जो है खुद जो है पारदर्शिता है और जब वो खुद वहाँ की गवर्नमेंट स्वीकार करिए, पाकिस्तान ने इसको कबूल किया है कि हमारा जो है इतने कैंप जो है ध्वस्त हुआ है और उनके जनाजा में जो है जितने भी शहीद हुए हैं उनके जो है फौजी उसमें जनाजे में शामिल हुए हैं, क्योंकि यह दिखाता है कि पाकिस्तान ही इसको पाला पोसता है, यहाँ के उग्रवादियों को पाला पोसता है और हमारे एरिया में, हमारे देश में एलओसी को क्रॉस करके और इस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों को फैलाता है। इसका जो है बहुत अच्छा परिणाम दिया है। दूसरा जो है यह संघर्ष विराम जो है किसी राजनीतिकरण, जैसे हमारे जो है पावर बोर्ड जो कि जिस पर हमने जो सरकार बनी है ट्रम्प सरकार, उस पर हमारा भारत का बहुत अच्छा विश्वास था कि ये हमारे साथ जो है अच्छा सलूक करेंगे और बहुत खुशी जाहिर भी की थी और पूरा समर्थन भी उसका किया था। हमारे जो इतने भी वहाँ पर अमेरिका में हों, सबकी जनता ने उनको ट्रम्प सरकार के उसमें सपोर्ट किया था, पर लेकिन उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि उन्होंने इसका राजनीतिक वो करके और बोला कि इस संघर्ष विराम का जो है मैंने किया है कि इनका जो है ऐसे, जबकि ये सरकार का अपना खुद फैसला था और जो हमारा डीजीएमओ है इसका फैसला जो है वही लेते हैं, बाकी कोई तीसरा इसमें फैसला नहीं लेता है। हमारी सेना को ही इसका हक है कि जो कि क्या हमने आगे करना है क्या नहीं करना। जब वहाँ से जो है पाकिस्तान से जो है वहाँ का डीजीएमओ ने बात किया हमारे डीजीएमओ से, तो तब जाकर के संघर्ष विराम नहीं हुआ। ये संघर्ष कुछ दिन के लिए जो ये विराम को जो है टाला गया है। अभी ये जो सिंदूर है एक्सरसाइज सिंदूर अभी जो है ये जारी है
और सरकार ने ये फैसला ये जारी रहेगा जब तक जो है पूरा उग्रवाद जो है टेररिस्ट कैंप जो है गवर्नमेंट जो है वहाँ की जनता जो है वहाँ की सरकार जो है इसको ख़त्म नहीं करती है, या वहाँ के उग्रवादियों को जब तक हमको हैंड ओवर नहीं करती है तब तक ये जारी रहेगा। और जो हमारी सरकार का क्लियर नरेंद्र मोदी जी का पूरा प्रधानमंत्री का जी का सम्मानीय मंत्री जी का पूरा दृढ़ निश्चय है कि टेररिस्ट और पानी एक साथ नहीं। सर आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप भी आर्मी से डिफेंस पर्सन हैं, तो आपसे जनरल बात जानना चाहूंगी, आपका परिवार भी यहाँ लंबे समय से रहता है, जैसे आपने भी ये चीज़ महसूस करी होगी कि हमारे यहाँ देहरादून में जो हमारे युवा साथी हैं वो बेरोजगारी या किसी अन्य कारण से नशे की तरफ जा रहे हैं, और मतलब ये देहरादून में जो है ये नशे का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। तो सर आप इस पर थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन से या लोकल लोगों से? ये मेरा यही कहना है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जी। और इसमें इन्होंने थोड़ा अप डाउन कर रखा है, भाईचारा भाईबंदी। यहाँ हमारा जो सैनिकों का जो उपनल है तो ये बनाया था, सैनिक रिटायरमेंट हो जाता 35 साल में जी। और उसके बच्चे होते छोटे जी। तो उस पेंशन में उनको थोड़ा परवरिश कर करके और बना लेता है थोड़ा। तो अगर वो आज सिलेक्शन नहीं हुए तो उपनल में डालते हैं। वहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, धांधली कर ली, सिविल के बच्चे सारे लगा दिए वहाँ पर, फौजियों को जो हटा दिया, फिर बड़ी मुश्किल कैसे करते हैं। तो उनको भी उन्होंने 15 साल हो गए अब तक पक्का नहीं किया है। तो इसकी एक बहुत बड़ी धांधली है ये, जबकि एक नेता के सिविल के अंदर जो एक राजनीति में जाए तो अरबपति करोड़पति बन जाता है। जी जी। और उसकी पेंशन लग जाती है। अगर एक रात में उसने अगर कसम खा ली विधायक की, सांसद पार्षद की, तो उसको पेंशन लग जाती है। और ये जो है अपने सैनिकों का जो है 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, उनको जो है वही 12-14 हज़ार पर जो है डिलीवरी कर काम कर रहे हो। तो ये जो अच्छे धांधली आई है ये चीज़ है। दूसरी बात ये है कि सैनिकों के साथ व्यवहार, हम पूर्व सैनिक हैं तो एक अनुशासित होते हैं। वहाँ से हमें जो है इस तरह ट्रेनिंग दी जाती है कि हुक्म का मानना, आदेशों का पालन करना। हम यही सोचते हैं सिविल के अंदर कोई भी अगर कोई विधायक अगर प्रवचन करता है, बीच में बोलता है कि हम इस इलाके को ऐसे चमका देंगे, इन लोगों को हम इतना भला कर देंगे, लेकिन रोड में वो कुछ होता नहीं है। जी। हमारे यहीं पर ये नाला है यहाँ पर, तो इस नाले में जो है 5-7 बीघा ज़मीन थी जो कि गवर्नमेंट की थी, वो सरकारी थी, लीज की ज़मीन थी वो। जी। उस पर जब यहाँ पर पहले कांग्रेस की थी सरकार, फिर बीजेपी की सरकार आई, तो मैंने जो है मैं खुद उसका, यहाँ पर कोई नहीं था, हम अकेले थे 2-3 सैनिक, एक प्रपोजल बनाई थी। यहाँ पर गरीबों के बच्चे रहते हैं, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है और हाई स्कूल है, कन्या विद्यालय। तो इन सरकारी स्कूलों में रहते हैं गरीबों के बच्चे, बड़े आदमियों के तो होते नहीं, किसी विधायक की सांसद का यहाँ बच्चा पढ़ता नहीं है। उनके लिए मेन रोड पे है वो, कोई खेलने का साधन नहीं है, किसी किस्म की इधर वो नहीं जा सकते, गेट बंद है तो अंदर उसके अंदर बैठे रहते हैं। तो यहाँ के इनके पीछे ठीक यहाँ पर जो है इतनी ज़मीन थी जी। उसको एक खेल का मैदान। जी। अब उसी का हुनर कोई पता चलता है कि हुनर किस पे कितना है, गरीब हो अमीर हो कोई भी हो। जी। तो यहाँ पर आराम से उस वॉलीबॉल ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड और उसके बाद एथलेटिक बन सकता था। लेकिन हमने जैसे उनको एप्लीकेशन डाली कि यहाँ पर ज़मीन है, इसके लिए हम ये कर लेते हैं, हम यहाँ ग्राम के बुढ़े भी वहाँ पर जो है शाम को जो बुजुर्ग आदमी में बैठेंगे, थोड़ा बहुत घूम घाम करेंगे, उसका इन्होंने प्लॉटिंग करके आज भी जहाँ बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं। तो ये हमारा रोजगार की बात करें, ये जो है बिल्कुल बहुत खत्म है। सर आपसे जानना चाहते हैं अनिल कुमार भैया, जैसे आप यहाँ से पार्षद प्रत्याशी रहे थे, तो पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपको मतलब आपने हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने इस क्षेत्र की कोई समस्या वगैरह अगर इस तरह से आप कुछ बताना चाहें। जी मैम धन्यवाद। पहले मैं मानव चेतना चैनल का और आप आए हुए सदस्यों का अपने हर्रा वाला क्षेत्र में बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ कि आप आए और हमें आपने ये मौका दिया। देखिए हारना जीतना तो ये तो खेल है जी। और जब इंसान खेल में उतरता है तो हार जीत तो होती है, एक हारता है जीतता है। तो हमने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की एक सैनिक होने के नाते कि शायद इस बार क्या पता हमारा नंबर लग जाए और हम इस क्षेत्र के पार्षद बन जाएं। और पार्षद बनने के बाद जो हमारा क्षेत्र के विकास के लिए जो हमारा मकसद था वो हम पूरा कर सकें। जी। लेकिन हमारा इसमें दुर्भाग्य रहा कि हम विजयी नहीं हो सके।
लेकिन हम इस क्षेत्र के लोगों से और यहाँ की जो कार्यकारिणी है उससे हम लोग जुड़ चुके हैं जी और हमारे साहब एसोसिएशन के अध्यक्ष साहब हैं भट्ट साहब, उनके माध्यम से और ये सजवान जी साहब हमारे, इनके माध्यम से मैं काफ़ी जगह पे यहाँ घूमता हूँ हर्रावाला क्षेत्र में जी, और जी। देखता हूँ लोगों को। तो हमारे इसमें पहले भी जब हम पार्षद पद के चुनाव के लिए खड़े उठे थे तो मेरे कुछ 2-3 पॉइंट थे इसमें जो कि सार्वजनिक थे जी। और सभी के लिए वो लाभदायक थे। जी जैसे कि पहले की सबसे पहले ही नकरौंदा मोड़ है यहीं पे, जी जो कि आज के दिन में एक बहुत खतरनाक मोड़ बना हुआ है, जी जी इसको खूनी मोड़ भी कहने लग गए जी हैं। खूनी मोड़ आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहूँगा, उत्तराखंड सरकार से, कि इस नकरौंदा मोड़ पे एक रेड लाइट लगनी चाहिए ताकि लोग आसानी से आर पार हो आ जा सकें, सकें, आ जा जी। सकें और एक्सीडेंट कम हो जाए। जी और जैसे आपको पता है कि हर्रावाला चौक है, स्टेशन रोड भी है यहाँ पर, जी यहाँ पर भी आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। जी तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा या तो ओवर ब्रिज बनना चाहिए या सरकार कुछ ऐसा साधन करे कि लोग जो पैदल आने जाने वाले हैं उनको थोड़ी सहूलियत हो जाए। सहूलियत हो जाए और वो आर पार जा सके। जी और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक नेशनल खिलाड़ी रह चुका हूँ अरे वाह फुटबॉल का। जी और तो जो जिस क्षेत्र में रहता है वो थोड़ा उस चीज़ का भी विकास जी, करना जी, चाहता है। जी, जी, तो मैम आप देखेंगे कि हमारे सर्रावाला क्षेत्र में कहीं पे भी कोई खेल कूद का मैदान नहीं है अच्छा और ना ही कोई बुजुर्ग लोगों के लिए, माताओं बहनों के लिए घूमने के लिए कोई पार्क हो, जैसे कि शाम को सब बैठ आप जाएं आपस में, जाके जी। बच्चे लोग, तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि हर्रावाला क्षेत्र में ये खेल का मैदान बनना चाहिए और बुजुर्गों के लिए, माताओं बहनों के लिए 1-2 पार्क। कि आदमी को जो है जो हरेला पर्व है जी इसको, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जनता को जो है जागरूक करना चाहिए और सरकार को इस प्रकार के नियम भी बनाने चाहिए कि जो हम कानून बना रहे हैं जी ताकि हमारे पर्यावरण को नुकसान न हो, उसकी भी जवाबदेही जो है सरकार की होती है कि पेड़ लगा दिया फिर कटाने का भी और जो भी उसको सुरक्षित रखने का भी सरकार उसको नियम बना देती है और अपने उस फैसले में जो है फिर जो है उसको बदली कर देती है। तो इसलिए पेड़ लगाना तो हरियाली बहुत अच्छा चीज़ है जो सरकार कर रही है, तो उसको हम सरकार के साथ ये कहते हैं इस पर जो है एक ठोस नियम बनाना चाहे और पेड़ों की जो है देखभाल, पेड़ लगा दिया उसको देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है जी ताकि जो पेड़ लगा रहा है तो उसकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि इस पेड़ को मेरा जो है आगे इसको किस प्रकार से इसकी देख रेख करनी है और किस प्रकार से इसको बढ़ाना है, पानी वगैरह उसकी व्यवस्था क्या करनी, उसके बारे में भी जो है कुछ न कुछ हमको स्रोतों, पानी के स्रोतों को जैसे बह रहे हैं उनको इकट्ठा करना कर सकते, जल स्रोत बना करके, जिस प्रकार से हमारे अन्ना हजारी ने जो है एक जी, प्रेरणा दी थी जी और हरियाणा को जो है उसी तर्ज में भी हमारे उत्तराखंड में भी जो है इस प्रकार से फौजी, हमारे गौरव सेनानी में भी कई अच्छे लोग हैं जिनको हर एक प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है और जो इस काबिल हैं उनका फायदा सरकार को उठाना चाहे और उनको प्रेरित करना चाहे। जी तो ये मैं सबसे पहले, दूसरा जो है हमारे जो मैंने कई दफ़े जो है आपने जो है जनसभा में जिलाधिकारी की उसमें भी गए थे, सभा में मैं भी गए थे और व्यक्तिगत हमने लेटर भी इस गौरव सेनानी के माध्यम से लेटर भी भेजे थे, जी जैसे चौक के बारे में अभी जी, जो जी। जैसे बताया उसका लेटर दिया था, अभी तक कुछ उसमें कोई संज्ञान नहीं लिया और ये धुलनी नदी के साथ और आपका जो है 0 पॉइंट नकरौंदा तक पूरा अतिक्रमण हो गया है। जिस प्रकार से नैनीताल में वो कांड हुआ है यानी हल्द्वानी में, वो केस जो है फिर दोबारा जो है यहाँ ना हो, क्योंकि यहाँ पर पूरे नाले खाने जो है पूरे हमें किसी के नहीं माध्यम से जो है ये निचले तही पर कहाँ से 60 घाट से इनको दिया जा रहा है और बाहर की जनता जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बसाई गई है। इसका भी हमने एक लेटर दिया था कि इस पर जो है तुरंत त्वरित कार्रवाई सरकार को संज्ञान में लेना चाहे और इसकी इंक्वायरी करनी चाहे कि ये इस ग्राम समाज की ज़मीन है, इसको और कई जो है कई जगहों पर जो है हमारा जो है वन, जो हम पेड़ हरियाली की बात कर रहे हैं उसको भी नुकसान पहुंचा करके वहाँ पर जो है प्लॉटिंग करके उनको बसाया जा रहा है। तो इस पर हमने सरकार को लेटर भी दिया था और अपने जिलाधिकारी के माध्यम से भी हमने ये लेटर दिया था और उनके जितने भी विभाग को ये इसके बारे में दिया कि हम टीम भेजेंगे और मौके पर आएंगे और आपको सूचना करें। अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर मैं भारत सरकार से या अपने उत्तराखंड सरकार से ये कह रहे इस पर जो है सैनिकों की इस जो भी
समस्याएं हैं उन पर जो है जरूर जो है एक दिन जो है तो इसमें जो है कार्रवाई करनी चाहिए। मैं अपने व्यूअर से, अपने श्रोताओं से, इस क्षेत्र के लोगों से, गवर्नमेंट से यही अपील करूंगी कि सर ने जो तीनों ने जो समस्याएं बताई हैं, खास तौर से सैनिकों की समस्या बताई है और क्षेत्र की समस्या बताई है, इसका निस्तारण करने की कोशिश करें। और गवर्नमेंट से भी यही अपील करूंगी कि सर की समस्या जो बताई है जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण किया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं फवादिया निजामी अपने सहयोगी अजय कुमार जी के साथ, मानव चेतना न्यूज, देहरादून।